जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, सीता माता जाती है और लक्ष्मण जी जाते हैं। ये बात जब हाँ वो भरत जो है ननिहाल से वापस आता है और वो राम भगवान और सीता माता को नहीं देखता है, तो वो व्याकुल होता है और वो सबसे पूछता है कि कहाँ गए कहाँ गए। और वो केकई से भी पूछता है, तो केकई हर जगह तक उसे पता चलता है कि ये मेरे कारण हुआ है। तो वो केकई कहते हैं कि मैं आपको माता नहीं समझा, आप मैं महारानी हूँ। इसलिए वो कहते हैं मैंने सिर्फ आपके लिए किया। वो कहते हैं सॉरी, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं इस राज्य को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो जाते हैं, फिर राष्ट्रीय कूट होता है, वहाँ पे भरत और राम जी का मिलन होता है। फिर उसी टाइम जो है वो भरत जी कहते हैं कि भैया चलो वापस घर चलते हैं, मतलब राज्य चलते। हुए कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा, एक काम करो, तो मैं नहीं राज्य पाट के देखूँगा। हाँ तो वो कहते ठीक है। राम जी कहते ठीक है, 14 वर्ष के लिए जो है आप मेरे जो है राज्य को संभालो। 14 वर्ष के बाद जब मैं आऊँगा मुझे वापस कर देना। तो वो कहते कि राम कहते हाँ, तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप एक दिन भी लेट हुए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। वो कहते हैं ओके ठीक है। तो इसलिए वो फिर वापस चले जाते हैं भरत जी, और राम जी जो है 14 वर्ष का वनवास काटते हैं। और वहीं पे जो है उन्हें सुपनेखा मिलती है कुछ देर के बाद। हाँ एवं राम केतु जाते हैं। फिर वहाँ पे एवं ऋषि अगस्त्य से मिलते हैं। ऋषि अगस्त्य उन्हें बताते हैं कि मतलब यहाँ पे आप जाओ जाओ। फिर जो है सुपनेखा मिलती है और सुपनेखा जो उसे देख के ही सम्मोहित हो जाती है और वो कहती है कि मैं जो है मतलब राम से शादी करना चाहूँगी। राम से कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहूँगी। वो कहता है मैं विवाहित हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। तो वो फिर लक्ष्मण जी है मतलब लकड़ियाँ काट के वो वापस आते हैं। तो मतलब वो लक्ष्मण जी को देख के वो मोहित हो जाती है। फिर वो लक्ष्मण जी से कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता। जिसके कारण जो है सुपनेखा वो गुस्सा आती है और वो जाती है सीता माता का गर्दन दबाने। जैसे ही वो गर्दन दबाने जाती है तो लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं, और जिसके कारण जो है वो वापस जाती है और रावण से कहती है, झूठ बोल देती है कि रावण भैया मैंने आपके लिए एक सुंदर लड़की देखी थी, लेकिन 2 वनवासी ने मेरी नाक काट दी। तो वो कहते अच्छा। तो फिर वो भेजता है, रावण जो है एवं उनको भेजता है, खर और दूषण को भेजता है, लेकिन खर और दूषण को भी वो मार गिराते हैं राम और लक्ष्मण जी। तब वो रावण खुद जाता है साधु की भेष बनाकर। और मारिच होता है वो जो कि साधु बना रहता है, और वो हिरण के भेष को बना के भेज देता है। और वो हिरण के भेष में जो है मार्शी जाता है और साधु के भेष में रावण जाते हैं। और वो हिरण को देख के सीता माता इतना मोहित हो जाती है। वो कहते मुझे ये हिरण चाहिए। और वो पहली बार जो है लक्ष्मण राम से मांगती, तो वो कहते कि मेरा पति होने के फर्ज के कारण जो है मुझे उन्हें देना फर्ज बनता है। इसलिए वो जाती है और मतलब राम जी जाते हैं हिरण को पकड़ने और उसको मारते हैं। तो महर्षि जो कि वो कहते हैं लक्ष्मण सीते ऐसे बोलते हैं, जिस कारण लक्ष्मण माता और सीता लक्ष्मण भैया और सीता माता देख के वो बहुत ही वो कहते थे। वो कहते जाओ लक्ष्मण अपने भैया को देखो वो कहाँ है, किस हाल में है। वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये भैया भैया की आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर वो कहते हैं तुम जाओ। तो वो कहते ठीक है मैं जाता हूँ। और लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं, कहते हैं माता कुछ भी हो जाए इस लाइन को पार मत करना। कहते ठीक है। फिर वो जैसे ही चले जाते हैं रावण जो है साधु के भेष में आता है और वो कहते हैं कि भिक्षाम दे। तो वो भिक्षा देती है और फिर वो कहती है कि वो भिक्षा देना आती, कहती है कि सॉरी मैं ना इसे लांग के नहीं आ सकती। तो फिर वो कहती है कि तुम्हारे पति जो है हिरण पकड़ने गए हैं और हिरण ने उन्हें मार दिया, और जिसको खोजते तुम्हारा देवर एवं लक्ष्मण गया है। तो वो इस बात को चौंका होकर वो उसकी बात मान के जो है वो जाती है उसको खाना लेके मतलब खाना लेने जाती है। और वो फिर साधु जैसे पार करने जाता है लक्ष्मण रेखा, वो पार नहीं कर पाता। वो तपस्या करने बैठ जाता है और वो बुला कहती है। तब साधु कहते हैं मैं तपस्या कर रहा हूँ, आप लेके आ जाओ भोजन वहाँ पे। और लक्ष्मण रेखा पार करके जाती है और जो कि एवं रावण उसे हरण करके लेके चला जाता है। जटायु मिलता है, जटायु सीता माता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता है और वो उसके पंख काट के गिरा देते हैं। फिर यहाँ पे जो है लक्ष्मण जी और राम जी वापस जाते हैं कुटिया में, देखते हैं कि नहीं है। तो वो खोजते खोजते वन में जाते हैं। फिर जटायु मिलता है, जटायु कहता है कि लक्ष्मण बिटिया को रावण हर के श्रीलंका लेकर चला गया। वो कहते हैं श्रीलंका तो ये कैसे पता करेगा। तो वो कहते हैं सबरी के पास जाओ, सबरी बताएगी। हाँ तो
सबरी सुग्रीव का पता होता है कि सुग्रीव आपको जो है लंका तक ले जाएगा। तो वो जाते हैं तो सबरी मिलती है। सबरी जो कि बहुत ही राम भक्त होती है। वो मीठे-मीठे बैर रखी रहती है, भोजन मतलब फल इकट्ठा करके रखी रहती है। और वो फल जो झूठे फल जो मतलब राम जी को देती है और लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी कहते लेकिन वो कहते वो खाते हैं, लक्ष्मण राम जी खा लेते हैं, कहते हैं बहुत टेस्टी है। फिर वो सुग्रीव का पता बताते हैं, तो वो सुग्रीव से मिलने जाते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव मिलता है। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर जो है मिलते हैं राम से, और सुग्रीव जो है वो बताते हैं कि मतलब लंका का पता। जंबल भी होता है सुग्रीव के साथ और नर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि बाली ने उसका राज्य हड़प लिया। तो वो दोस्त बन जाते हैं, यहाँ पे सुग्रीव और जो राम जी दोस्त बन जाते हैं। कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा राज्य वापस करवा दूंगा और तुम मेरी सीता माता को ढूंढने में हेल्प करवा देना। वो कहते हैं ठीक है। तब जो है बाली इतना बलवान था कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। और इसके कारण जो है बाली और यहाँ पे सुग्रीव का लड़ाई होती है और राम जी चुपके से वार करते हैं बाली पे और वो बाली मर जाता है। बाली ये भी कहता है कि मैं राम जी आप चुपके से वार किए हो, ये गलत है। तुम्हें वार करना था, सामने से वार करते, चुपके से वार करना गलत है। फिर अंगद वो कहता है जैसे कि सुग्रीव को अपने शरणों में लिया वैसे मेरे बेटे अंगद को भी ले लो। तो वो अंगद सुग्रीव हो गया, जंबन हो गया, नर नील हो गया, हनुमान जी हो गए, सब लोग मिलके जो है जाते हैं समुद्र पे। समुद्र से रास्ता मांगते हैं और समुद्र जी आते हैं और समुद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे में नर और नील नाम के दो बानर हैं, वो कुछ भी फेंकेंगे जो है वो पत्थर वो पानी में तैरता हुआ नजर आया, क्योंकि उनको एक साधु ने श्राप दिया था। ये बहुत ही चंचल थे, कुछ भी चीज़ पाते थे वो साधुओं की वो फेंक देते। और नर और नील को श्राप दिया गया था साधु ने कि तुम कुछ भी फेंकोगे पानी में तैरता हुआ जाएगा। तो ये पत्थर जिसके कारण पत्थर वो राम राम लिख के भेजते हैं और वो पत्थर तैरता हुआ जाता है। और उस पत्थर के सहारे जो है नर नील ने मिलकर एवं ब्रिज तैयार कर दिया। साहब सब वानर सेना ने मिलकर राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा, लेकिन वो जो है शांति वो एक्सेप्ट नहीं किया और अंगद ही जो है मतलब पूछ बनाकर गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। उन्हें मतलब उनको सीट नहीं मिली तो इसलिए फिर जो है उन्हें क्या बोलते हैं वो जाते हैं हनुमान को भेजते हैं, कहते जाके देख के सीता माता कहाँ है। तो सीता माता कहाँ है तो और वो कहते हैं कि ठीक है, कहते हैं कि अगर सीता माता मिलेंगे तो मैं क्या दूंगा। तो ये लो अंगूठी ले लेना और बता देना कि इंद्र के बेटे जयंत ने जब मेरे पैरों पे चोट मारा था, ये बात सीता माता और मुझे को पता है। कहते ठीक है। हनुमान जी जाते हैं और ये सीता माता को अंगूठी देते हैं और बात बताते हैं और फिर सीता माता जो है उनको जूड़ा पहन देकर वापस भेज देती है। और वो कहते हैं अच्छा एक बार हम भी तो देख के आए लंका कहाँ है। और जिसके कारण जो रावण उन्हें पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं इस बानर की पूंछ पर आग लगाई जाए। तो जैसे ही वो आग लगाता है और वो पूरे लंका को जला के वापस आ जाता है और अंगद को शांति दूत बना के भेजा जाता है, लेकिन वो जो है नहीं वो करता है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, रावण जो है वो सीता माता को क्यों नहीं छू पाता है। वो इसलिए नहीं छू पाता है कि रंभा के साथ जो कि रावण ने मिसबिहेव किया था। रावण जो कि नर कुबेर का चाचा था। नर कुबेर का चाचा था नर कुबेर का चाचा था, ठीक है रावण। और वो अपने ही बहू के साथ मिसबिहेव कर रहा था और नर कुबेर ने श्राप दिया था, कह रहे थे कोई भी लड़की बिना इच्छानुसार अगर तुम उसे छूओगे तो तुम्हारे 7 टुकड़े हो जाओगे, ठीक है। और कुबेर और रावण दोनों ही सौतेले भाई होते हैं, ठीक है। हम बाली की वाइफ का नाम होता है तारा और सुग्रीव की वाइफ का नाम होता है रंभा। रंभा होती है, ठीक है। और जिसके कारण युद्ध हो जाता है। प्रहस्त को जो कि रावण का छोटा भाई होता है, वो लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है। फिर होता है दुर्मुख जो कि हनुमान द्वारा मारा जाता है। फिर आता है मक्षर जो कि राम द्वारा मारते हैं, राम उन्हें मार देते हैं युद्ध में। फिर हमारे जो होते हैं सुलोचना जो कि इंद्रजीत की वाइफ होती है। इंद्रजीत की वाइफ होती है। अतिकाय जो कि ब्रह्मास्त्र द्वारा एवं लक्ष्मण द्वारा मारा जाता है। और ये अतिकाय जो कि एवं मालिनी जो कि रावण की छोटी पत्नी होती है, उनका बेटा होता है। हाँ। और तब कुंभकर्ण को बुलाया जाता है। कुंभकर्ण जो कि बहुत ही सोता रहता है, लेकिन वो जैसे कि कुंभकर्ण हो गया
रावण हो गया और विभीषण हो गए, ये जो कि ब्रह्म जी की जो मतलब पूजा करते हैं और वो कहते हैं कि मांगो क्या मांगना है। तो वो जो है इंद्र शास्त्र मांगना चाहते थे, जिसके कारण इंद्र भगवान जो है बहुत ही भयभीत हो उठे और वो जाते हैं माता सरस्वती से कहते हैं कि माता सरस्वती जाओ उसको कुंभकर्ण की जो है जीभ पे बैठ जाना और इंद्र शासन की जगह एवं इंद्र शासन बोले हम। तो कहते ठीक है, और वो जैसे कि वो सेवा करती हैं और वो आप बोलते हैं बोलो क्या चाहिए। तो वो जैसे ही इंद्र शासन जाता है बोलने, वो इंद्र शासन बोल देता है, जिसके कारण वो कहते हैं ठीक है, और जिसके कारण वो निधि शासन मांगता है और जिस कारण वो पूरे जीवन सोता रहता है। मेघनाथ फिर हाँ निधि शासन मांगता है। मेघनाथ और जो कि राम की लड़ाई सॉरी कुंभकर्ण और राम की लड़ाई होती है और राम जी जीत जाते हैं। कुंभकर्ण बोलते भी हैं कि ये जो है जब प्रहस्त को मार दिया है और प्रहस्त मारा गया, दुर्मुख मारा गया, फिर प्लस अतिकाय मारा गया। मतलब रावण समझाता भी है, मतलब कुंभकर्ण रावण को समझाता है लेकिन रावण जो है नहीं मानता है, कहते हैं नहीं। फिर मेघनाथ जो कि मेघनाथ की लड़ाई होती है लक्ष्मण से, जो कि लड़ाई होती है और नागपाश के द्वारा जो है कि ये राम और लक्ष्मण को बांध के गिरा देता है। करुण देव नागपाश से उन्हें आज़ाद कर देते हैं। फिर लक्ष्मण और इंद्रजीत की लड़ाई होती है और इंद्रजीत जो कि एवं घायल होकर गिर जाते हैं और सुसेन को जो कि एवं लंका का ऋषि होते हैं उन्हें हनुमान जी लेके आते हैं और हनुमान जी लेके आते हैं और कहते हैं संजीवनी मूर्ति के बारे में बताते हैं वो जो कि हिमालय पे होता है और वो जो कि द्रोगिनी पर्वत पर होता है, ठीक है। और वो द्रोगिनी पर्वत को भी लेके आ जाते हैं और उस संजीवनी बूटी के कारण सुसेन जो होता है वो लक्ष्मण जी को जीवित कर देते हैं। फिर लक्ष्मण जी और जो कि मेघनाथ के बीच में लड़ाई होती है और फिर मेघनाथ जो है मारा जाता है लक्ष्मण के द्वारा। फिर रावण और हमारे जो है राम के बीच में लड़ाई होती है और उसको गर्दन पे गर्दन काटता जाता है, वो नहीं मरता। तो विभीषण बताता है कि तुम उसके पेट पे वार करो वो मर जाएगा। उसकी जान पेट पे नाभि में बसी हुई है और जिस कारण वो नाभि में मारा जाता है। अगर हमारे जो भी मरने का राज जो है हम विभीषण नहीं बताता राम जी को, तो राम जी की कति जीत नहीं होती, रावण की होती है। और रावण का भाई साथ नहीं दिया था इसलिए उसकी हार हुई और राम का भाई लक्ष्मण ने साथ दिया था इसलिए उसकी जीत हुई। ओके बाय बाय।